के और रंग बिरंगे चिकने चुपड़े चेहरे रोज 10-10 हज़ार रुपए का मेकअप करके टीवी चैनलों के सामने बैठेंगे तो उनको तनख्वाह कौन दे रहा है? जुडिशरी को ये सब नहीं दिख रहा है। एसडीएम सिर फाड़ रहा है और अभी तक घूम रहा है वो। बीजेपी करते हो, बीजेपी नहीं है। नाग कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। वो कंपनी जो महापंचायत है मुजफ्फरनगर में उस पर लगी हुई है। हाँ। क्या कहेंगे इसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि किसान भाई जो है बहुत आदिम युगीन शस्त्रों को उपयोग कर रहे हैं। देखिए, अगर दो देशों की लड़ाई होती है और एक तरफ के सैनिक मारे जाते हैं तो उनका मनोबल गिर जाता है। यूँ समझ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं? ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तान पे जीते कह रहे हैं ना ये। मेरा ये कहना है कि हमारे जितने लीडरान हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ किसान संगठनों से, मैंने तो शुरू में भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि आप ये जो नेशनल मीडिया नैरेटिव चला रही है इसको कमज़ोर करने का एक ही तरीका, इनको बाइट देना बंद कर दो और सोशल मीडिया को बड़ा कर। सोशल मीडिया बड़ा होगा तो समाज के सामने सच्चाई जाएगी, क्योंकि ये कट पेस्ट का ज़माना है। राकेश भाई क्या बोलेंगे, राजेवाल साहब क्या बोलेंगे और वो क्या बना देंगे इन्हें पता ही नहीं चलेगा। कट पेस्ट में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया जो दिल से काम कर रही है इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और वो तो आप जानते हैं उनको प्रचार का माध्यम टीआरपी से मिलता है, विज्ञापन टीआरपी से मिलता है। तो टीआरपी उनकी मरेगी तो सब मर जाएंगे। और रंग बिरंगे चिकने चुपड़े चेहरे रोज 10-10 हज़ार रुपए का मेकअप करके टीवी चैनलों के सामने बैठेंगे तो उनको तनख्वाह कौन दे रहा है? आप समझिए, आपके तो किसी के चेहरे पे नूर ही नहीं, उनके तो चेहरे पे 5-5 हज़ार रुपए के कलर लगे हुए रोज। वो कहाँ से आ रहा है? समझने की बात है। तो जो लोग उनका पेट भर रहे हैं उन्हीं को तो गीत गाएंगे वो हकीकत दिखा देंगे। उनकी डिबेट में क्या होता है, सुबह से शाम तक आप देखो मुर्गियाँ ले आएंगे लड़ने के लिए और खुद उसके न्यायाधीश बन जाएंगे। अरे पत्रकार की भूमिका होती है, समाज का दर्पण होता है। वो खुद कुछ नहीं बोलता है, लोगों से कहलवाता कि देखो आज भारत कैसे लग रहा है। किसी किसान के ईमानदारी से उन्होंने पूरा बाइट चलाया, उस दर्द को किसी ने आवाज़ दी। किसान के दर्द को जो नहीं समझ सकता उससे लीडर कहलाने का क्या हक है? वो मैनेजर हैं, अच्छे मैनेजर हैं, पैसे के दम पे सत्ता पे बैठे हैं। लेकिन जनता जिस दिन अपने वोट का सदुपयोग करना सीख जाएगी उस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। जैसा आपने अभी कहा था कि योगी जी आपके साथ ही रहे हैं, नहीं आप उनका काफी वो करते हैं। नहीं, वो मेरे से बहुत छोटा है, भाग्य में बड़ा है, बहुत छोटा है मेरे से, 17 साल छोटा। इस बार यूपी की किस तरह की तस्वीर को देखा जा रहा है? देखिए, चुनाव में जनता मालिक होती है और मेरे देश की जो जनता इतनी भोली भाली है। 4 दिन पहले सब छद्म युद्ध होगा भारत पाकिस्तान का, 40-50 ऐसे फर्जी आदमी खड़े करके मार दिए जाएंगे, सारा दृश्य बदल जाएगा। फिर क्या करोगे बताओ? इस बार तो कुछ अलग होने वाला। क्या होने वाला है इस बार? तो आप बताओ। जुडिशरी को ये सब नहीं दिख रहा है। एसडीएम सिर फाड़ रहा है और अभी तक घूम रहा है वो। 302 में पर्चा करके अरेस्ट करना चाहिए ना उसको। माफी मांग। अच्छा, मतलब आपको मैं जान से मार दूं, माफी मांग लूं, 302 खत्म? आप यही कह रहे हो ना? डॉक्टर साहब ने तो यही कहा कि उन्हें माफी मांग। नहीं, आप बताइए, माफी मांगने से अपराध क्षम्य हो जाएगा? नहीं है? नहीं। संविधान क्यों लिखा गया? इसलिए कि आप माफी मांग लो, काम खत्म आपका। कमाल की बात है साहब, इतना संविधान को हल्का मत लो साहब। है पता है आजकल पास्को एक्ट में ऐसे कितने लोग हैं जो सजा पा रहे जीवन भर की, उनके अपराध है या नहीं है? पता है आपको कि एक बालिका ने आगे रिपोर्ट कर दी, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, उसके बाद सजा पाने लाइफ टाइम, और आपके सामने लोग मर गए, उसके बाद आप एफआईआर नहीं कर रहे उन पे। ये कानून और व्यवस्था, इसे आप कानून व्यवस्था कहते हैं? लोकतंत्र का मजाक है। क्रूरता की भी एक हद होती है साहब। ये नस्ल हत्या है, इसमें तो उसको तत्काल सस्पेंड करके इमीडिएट एफआईआर करके उसको और मनोहर खट्टर को साथ बंद करना चाहिए। वो भी अपराध का बराबर का भागीदार है। उसकी औकात है क्या एसडीएम की कि वो कह दें इनके फाड़ो सिर? किसकी प्रेशर है उसको? मुख्यमंत्री वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अगर बैंक में कोई फ्रॉड होता है तो ब्रांच मैनेजर उसके लिए जिम्मेदार है या नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान क्या कहता है? मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई अपराध होता है यहाँ पे, उसका मैं भी 120B का अपराधी कहलाऊंगा। 153 मेरे ऊपर भी लगेगी कि आप धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, समाज में नफरत फैला रहे थे, मेरे ऊपर भी लगेगी। कितने लोगों पे लगाई इन्होंने? 153 ने कितने? रात दिन हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप शक्लें देख के पहचान रहे हो, मजाक कर रहे हो लोकतंत्र का। अरे आप लड़ो ना लड़ाई जिसके लिए आपने कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आओ ना उस पर कि हमने ये दिया है, हमने ये डिलीवर किया है, हमने बच्चों को रोजगार दिया, हर साल 2 करोड़ बच्चों को, 15 लाख मुझे दिए हैं, बताए ना। और जीएसटी से किसको फायदा हुआ? सारा बिजनेस चौपट हो गया। नोटबंदी में क्या हुआ? लोग सड़कों पे मर गए। कोविड में क्या हुआ? ताली बच गई, सड़कों पे बच्चे मर गए, मजदूर मर गए। देश की आबादी को मार के आप कह रहे हो हम देश का उत्थान कर रहे हैं? मुझे तो शर्म आती है ऐसे देश में। ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि हर चीज को, हर सेक्टर को जो प्राइवेट किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि इसको जो है ना वो कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए,
ये जो सारा 70 साल का श्रम था, असंख्य धर्मयोद्धाओं ने इसका निर्माण किया था भारत का, एक गलत आदमी के हाथ में सत्ता देने से क्या हासिल हो रहा आप देख रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपना चौकीदार, अपना सेवादार, जवाबदार व्यक्ति चुनो और किसी के भ्रम में मत आओ। ये लोकतांत्रिक देश अमेरिका नहीं है। जो MP चुनोगे उनको प्रधानमंत्री चुनने दो ताकि सबकी जवाबदारी तय हो सके। परेशानी क्या है, उसने 2019 में कहा किसी को नहीं देखना, मुझे देखो, और जनता भोलेपन में मारी गई। नैरेटिव था सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, फंस गए लोग, तो सब भुगत रहे हैं। अरे देखिए, मैं अनगिनत साधुओं से मिला, सब डरे हुए। क्या बोलते हैं मालूम? स्वामी जी, इस आग में कौन आहुति देगा? मैंने कहा यार तुम साधु बने, तुम्हारा धर्म में जहाँ आग लगी हो उसको शांत करो, क्यों भाग रहे हो? फिर मेरा ये प्रयास है, साधु संतों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, फ़ोन तो मैं लगा ही रहा हूँ, उनके पास जा भी रहा हूँ। अगर साधु संत इकट्ठे होंगे तो रामलीला मैदान में एक बड़ी सभा करेंगे और कहेंगे राष्ट्र के निर्माण में आपकी भूमिका बता दो भाई क्या है। किसान सड़कों पे है, आंदोलनरत, वो अपना हक मांग रहा है, उसको दिलवाना है कि नहीं दिलवाना, बोल दो भाई, उसी का तो अन्न खा रहे हो आप कौन सा परिश्रम कर रहे हो? लोग आते हैं अपना 10 वर्ष, कोई अन्न दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, तन मन धन से सेवा करते हैं हमारी। तो साधु का धर्म क्या है? समाज के हित में खड़ा होना। किस चीज़ का? मैंने शुरुआत करने से पहले कह दिया था स्वयं स्वतंत्र हुए बिना औरों को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, मेरा प्रोग्राम बहुत लंबे समय से जेलों में चलता है, अपराध से अध्यात्म की ओर। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मारेंगे तो मेरी सदगति हो जाएगी, विवेकानंद बन के फिर आ जाऊँगा इस धरती पर, फिर नहीं चेतना जगाऊँगा। और अगर जेल में ठूसेंगे तो मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर। यही तो समझने की बात है साहब। आप बीजेपी करते हो, बीजेपी नहीं है, नाग कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। वो जिसको बोलेगा अभी रात है ना जी भाई साहब, उसको जो कहलवाना है वो वही कहलवाएगा, एक शब्द भी इधर उधर कोई नहीं जाएगा। अरे मंत्री कह रहे हैं गोली मारो सालों को, देश के इन गद्दारों को। अरे जब देश के गद्दार इधर घूम रहे हो, तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही है? अगर मैं देश का गद्दार हूँ तो मैं यहाँ कैसे खड़ा हूँ? गिरफ्तार करो ना, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कमाल की बात है साहब। PMO हाउस, इसमें 12,000 IT के आदमी बैठते हैं, कट पेस्ट करते हैं कि इस आदमी की छवि को कैसे गिराना है। जैसे ही आपका रिलीज होगा नीचे कमेंट्स पढ़ना, कमेंट्स पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। मेरे सारे पापों का शरण वो कर देते हैं। तो मुझे गाली दो, देखो मुझे माला पहनाओ, मुझे जूते पहनाओ, ये आपका अधिकार है, लेकिन उसे स्वीकार करना ना स्वीकार करना ये मेरा अधिकार है। मैं अपने रिमोट को खुद अपने हाथ में रखता हूँ, आपके हाथ में थोड़ी देता हूँ। महाराज एक पर्सनल सवाल आपसे कि ग्रंथों में लिखा है, बकायदा में पढ़ा कई जगह कि राजनीति को धर्म के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन आज राजनीति को धर्म चला रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ है। राजनीति का मतलब है परमार्थ की भावना और धर्म का मतलब है प्रकृति से जुड़ना। हमारे यहाँ जो सनातन में संदेश है वो प्रकृति से जुड़ने का संदेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जगत के सब जीवों के कल्याण की भावना, ये है सनातन संस्कृति। और हमारे जो RSS के पूर्वज थे, कुशाभाऊ ठाकरे, और ये अभी जिंदा हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, पूछ लेना उनसे। मेरे साथ खाना बैठ के खाते हुए उन्होंने मुझे बचपन में कहा था कि बेटा हमारे घर का बड़ा बच्चा सिख बनता, और उन्हीं सिखों ने ये झंडा उठाया। इन्हें जब ये आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, मेरे को बहुत दुख होता है। हमने कांग्रेस की अनगिनत झूठे मुकदमे झेले इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा कि हमें अच्छी व्यवस्था कायम करने का मौका मिलेगा। इन्होंने सब तहस नहस कर दिया। हमारे जीवन का सारा जो श्रम था, ऐसा लगता है मुझे वो निरर्थक हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हे प्रकृति, अब तुम संचालित करो इस आंदोलन को, और ये किसानों की आवाज़ खुद बनो, और भारत में लोकतंत्र आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश का चौथा स्तंभ सोशल मीडिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का चौथा